आज हम लोग बात करेंगे अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो लार्ज स्केल पे होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। पहला होता है स्टोरेज, दूसरा होता है फिल्ट्रेशन और तीसरा होता है डिसइंफेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है कि हम पानी को स्टोर करके रखें। अब स्टोर करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? स्टोर करने से फ़ायदा ये मिलता है कि फिज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिज़िकल फ़ायदों की बात करते हैं। जब हम स्टोर करते हैं पानी को तो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब ग्रेविटी से सेटल डाउन हो जाती हैं, तो हमारा पानी ऊपर से क्लियर हो जाता है। और ये सब कुछ महज 24 घंटे में होता है और 90% इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये होता है कि लाइट अब आसानी से पेनिट्रेट कर पाती है पानी में, पानी हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाता है और फिल्टर्स के ऊपर लोड और कम पड़ता है। फिर केमिकल फ़ायदों की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं पानी में वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसकी मदद से? पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, तो जैसे कि फ्री अमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं बायोलॉजिकल फ़ायदे में। तो जो 90% बैक्टीरिया होते हैं वो 5 से 7 दिन में मर जाते हैं। तो जो हमारा ऑप्टिमम स्टोरेज पीरियड होता है पानी का वो 10 से 14 दिन का होना चाहिए। तो इस तरह से सिंपल स्टोरेज करने से अगर हम पानी को सिर्फ स्टोर करके भी रखते हैं तो कितने सारे हमें फ़ायदे मिल जाते हैं। इट प्रोवाइड्स अ रिजर्व ऑफ वाटर फ्रॉम विच फर्दर पोल्यूशन इज़ एक्सक्लूडेड। दूसरा स्टेप जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है फिल्ट्रेशन का। यहाँ पर 98 to 99% बैक्टीरिया और इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती हैं पानी से। तो अब हमारे पास दो तरह के फ़िल्टर होते हैं, एक होता है स्लो सैंड फ़िल्टर, एक होता है रैपिड सैंड फ़िल्टर। तो तो अब हम लोग जानते हैं कि स्लो सैंड फ़िल्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो स्लो सैंड फ़िल्टर होता है उसे बायोलॉजिकल फ़िल्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास मशीनों का नहीं यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर या फिर बैक्टीरियाज का और सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो हम बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं उन सबका यूज़ होता है, तो इसलिए बायोलॉजिकल फ़िल्टर कहते हैं इसे। इसमें जो वाइटल लेयर बनती है उसकी वजह से भी इसका नाम बायोलॉजिकल फ़िल्टर पड़ा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले जो एलिमेंट होता है वो है सुपरनेटेंट वाटर, मतलब पानी का एक कॉलम जो कि सैंड बेड के ऊपर लाई करता है, जो कि एज अ रिजर्वॉयर एक्ट करता है। तो दिस इज द कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर टू ओवरकम द रेसिस्टेंस एंड इट प्रोवाइड्स द वेटिंग पीरियड फॉर रॉ वाटर टू अंडरगो पार्शियल प्योरिफिकेशन बाय सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन एंड पार्टिकल एग्लोमेरेशन। मतलब ये वही वाला पानी है जो ऊपर स्टोर होकर रहता है और रेसिस्टेंस बना के रखता है नीचे के फिल्टर के ऊपर। फिर ये दूसरा कंपोनेंट होता है सैंड बेड। अब सैंड बेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसमें इसकी जो थिकनेस होगी वो 1 मीटर होती है। जो सुपरनेटेड वाटर की थिकनेस थी या डेप्थ थी वो 1 to 1.5 मीटर होती है, और जो सैंड बेड की थिकनेस होती है वो 1 मीटर होती है। इसमें जो सैंड ग्रेन्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं और उनका इफेक्टिव डायमीटर 0.2 to 0.3 mm का होना चाहिए। अब जो सैंड हम यूज़ करते हैं वो साफ़ होनी चाहिए और साथ ही साथ वो क्ले या ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद उसमें एक ग्रेवल की लेयर होती है जो कि 30 to 40 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। फिर पानी इसमें जो होता है बहुत धीरे धीरे पर्कुलेट करता है, इसीलिए इसको स्लो सैंड फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी को धीरे धीरे फिल्टर करता है। तो देखते हैं रेट क्या है। रेट है 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर स्क्वायर मीटर। अब इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं इस सैंड बेड के थ्रू? एक तो है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, छन जाता है पानी। दूसरा, ग्रेविटी से सेडिमेंटेशन होती है तो इम्प्योरिटीज़ नीचे चली जाती हैं, साफ़ पानी आ जाता है। फिर उसके बाद एड्सॉर्प्शन, पानी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इन सैंड पार्टिकल्स से चिपक जाती हैं, एड्सॉर्ब हो जाती हैं। फिर ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल एक्शन भी होता है। तो जो केमिकल एक्शन था पानी का वो सब कुछ हुआ और बाकी बैक्टीरिया ने एक्ट किया। तो ये हो गया सैंड बेड। उसके बाद बात करते हैं वाइटल लेयर, जो कि इस पूरे फिल्टर का दिल है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वाइटल लेयर को हम श्मुट्स लेयर या जूग्लियर लेयर या बायोलॉजिकल लेयर भी कहते हैं। अब ये होती क्या है? सरफेस ऑफ द सैंड बेड्स गेट कवर्ड विद स्लाइमी ग्रोथ। तो ये जो सैंड बेड होती है उसकी सरफेस वो स्लाइमी ग्रोथ से कवर हो जाती है। तो ये जो आपकी जूग्लियर लेयर है वो किस किस से बनी होती है? ये बनी होती है एल्गे से, प्लैंक्टन से, डायटम से और बैक्टीरिया से। और जब ये लेयर बन जाती है तो हम कहते हैं कि अब फिल्टर जो है वो राइपन हो गया है, मतलब
अब मेच्योर हो गया है, अब अच्छे से वो फिल्टर कर सकता है। ये हार्ट ऑफ द फिल्टर होती है ये लेयर। ये रिमूव करती है ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरिया को रोक के रखती है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करती है नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट ऑल्सो फॉर CM क्वेश्चन एंड यू हैव एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। अभी सैंड बेड के नीचे क्या होता है? सैंड बेड के नीचे होते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें फिल्टर बेड्स होते हैं जिसमें परफोरेटेड पाइप्स लगे होते हैं। अब ये जो पाइप होते हैं ये पानी को वहाँ से निकाल के, जब पानी फिल्टर हो जाता है तो पानी को वहाँ से निकाल के अलग जगह ले जाते हैं। तो दे एक्ट एज आउटलेट फॉर द फिल्टर्ड वाटर एंड दे सपोर्ट द मीडियम। तो अब ये जो पूरा सेटअप था इसको हम फिल्टर बॉक्स कहते हैं। इस फिल्टर बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हुई? इस फिल्टर बॉक्स में सुपरनेटेड वाटर है, फिर सैंड बेड है, फिर ग्रेवल है और फिर फिल्टर का बॉटम है, ठीक है। फिल्टर के बॉटम में ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम लगा था। ये ओपन बॉक्स है, ऊपर से खुला है, 2.5 to 4 मीटर्स डीप है। इसके जो वॉल्स हैं वो ब्रिक्स से बनी है और ऊपर से नीचे इसमें ये सब कुछ है। फिल्टर कंट्रोल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि अब पानी को साफ़ करना है? हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस फ़िल्टर को अब साफ़ करना है? तो उसके लिए यहाँ पर फ़िल्टर कंट्रोल में डिवाइसेस लगे हैं जो कि मेंटेन करते हैं कांस्टेंट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। तो इसमें वेंचुरीमीटर मतलब प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा है, तो ये बताता है कि ऊपर से कितना पानी यूज़ हो चुका है, अब रेसिस्टेंस कम हो रही है। जैसे जैसे रेसिस्टेंस कम होती है ऊपर से ये बताने लगता है कि अब फ़िल्टर यूज़ करने लायक नहीं बच रहा है। तो लॉस ऑफ हेड अगर ग्रेटर देन 1.3 मीटर्स का हो जाए तो इट द फिल्टर बिकम्स अनइकोनॉमिकल फॉर यूज़, अब यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है क्लीनिंग की, कैसे स्लो सैंड फिल्टर को हम क्लीन कर सकते हैं। तो जब रेसिस्टेंस बढ़ती है तो जो वेल्स होते हैं पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि अब समय हो गया इसको साफ़ करने का। तो साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सुपरनेटेड वाटर सारा बहा देते हैं। बहा देंगे तो फिर सैंड लेयर जो होती है उसको फिर क्लीन करना होता है। तो कैसे क्लीन करते हैं? स्क्रैपिंग से। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्क्रैप करके क्लीन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कोई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होता है, तो अनस्किल्ड लेबर आम लोग भी इसको कर सकते हैं। आफ्टर 20 to 30 स्क्रैपिंग द सैंड बेड इज रिड्यूस टू 0.5 to 0.8 मीटर्स। और इसका मतलब होता है कि हमको प्लांट को, स्लो सैंड फिल्टर वाले प्लांट को क्लोज कर देना है। इसकी एडवांटेज क्या है स्लो सैंड फिल्टर की? कि ये बहुत जल्दी बन सकता है, कुछ खास है नहीं इसमें बनाने के लिए, चीप होता है और पानी जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो एकदम 99.99% पानी एकदम प्योर कर देता है। पर दिक्कत इसकी क्या है कि ये बहुत धीमे धीमे करता है, स्लो सैंड फिल्टर ना, तो धीमे धीमे करता है। और एक और इसकी दिक्कत है कि ये बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है, जिसको इससे बनाने में इसको थोड़ी मुश्किल आती है ओवरऑल। लेकिन इसका जो पानी है वो बहुत साफ़ होता है। अब हम लोग आते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। रैपिड सैंड फिल्टर की खासियत ये होती है कि इसमें पानी बहुत जल्दी जल्दी फिल्टर हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि इसमें इसको बनाने में स्पेस कम लगती है, वॉशिंग इसकी आसानी से हो जाती है। तो ये और इसमें पानी भी स्टोर करके पहले से नहीं रखना पड़ता है। तो ये सारी इसकी खासियत हैं। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो है आपका वो दो तरह का होता है, एक ग्रेविटी टाइप है, एक प्रेशर टाइप है। ग्रेविटी टाइप को हम पैटरसन्स फिल्टर कहते हैं और प्रेशर टाइप को हम कैंडीज फिल्टर कहते हैं। अब यहाँ पर रैपिड सैंड फिल्टर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले होता है कोगुलेशन, फिर रैपिड मिक्सिंग, फिर फ्लोकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन और फिर फिल्ट्रेशन होता है। तो कोगुलेशन में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो पानी आता है सोर्स से उसे हमें ट्रीट करना होता है एलम से। तो डोज क्या होती है? 5 to 40 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर में हम एलम डालते हैं, ठीक है। फिर उसके मतलब फिटकरी डालते हैं, फिर रैपिड मिक्सिंग करते हैं। रैपिड मिक्सिंग में क्या होता है कि अब ये एलम डाल के फिर उसको मिक्स करना होता है। तो हम वॉयलेंट एजिटेशन से मिक्सिंग चेंबर में मिला लेते हैं। फिर फ्लोकुलेशन, अब धीरे धीरे से अब स्टिरिंग करते हैं, धीरे धीरे पानी को मिलाते हैं। तो क्या होता है? फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर क्या होता है? सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है जिसमें सेडिमेंटेशन चेंबर में 2 से 6 घंटे के लिए पानी को छोड़ देते हैं। तो फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं विद इम्प्योरिटीज़। अब आती है फिल्ट्रेशन की बारी। तो अब पार्टली क्लैरिफाइड वाटर इज़ नाउ सब्जेक्टेड टू रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर भी फिल्टर बेड्स होंगे। तो अब यहाँ के जो फिल्टर बेड्स होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सैंड ही फिल्टर मीडियम है। इसका इफेक्टिव साइज़ जो सैंड पार्टिकल्स का है 0.4 to 0.7 mm का है। जो डेप्थ है वो 1 मीटर है। सैंड बेड के नीचे एक लेयर होती है ग्रेडेड ग्रेवल की।
जो कि डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक है वो होगी। फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ द वाटर ऑन टॉप ऑफ सैंड फिल्टर, जैसे वहाँ सुपरनेटेड वाटर था यहाँ पर भी है, तो उसकी जो डेप्थ होती है वो 1.1 to 1.5 मीटर है। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ फास्ट है, 5 to 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। अब आते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन पे। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो ये तो सैंड बेड से फिल्टर बेड से फिल्टर हो जाता है। अब जो एलम फ्लोक्यूल्स बनते हैं वो रिमूव नहीं होते सेडिमेंटेशन से, ऊपर ही रह जाते हैं, और वो भी एक स्लाइमी लेयर बना लेते हैं, जैसे कि वाइटल लेयर बनती थी वहाँ वैसे ही। ये लेयर भी एब्जॉर्ब करती है बैक्टीरिया को, ऑक्सीडेशन कराती है अमोनिया का। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब क्लीन करना है इसे? तो जब लॉस ऑफ हेड 7 से 8 फीट का हो जाता है तो जो फिल्टर होता है हम उसको बैक वॉशिंग कर देते हैं। बैक वॉशिंग का मतलब होता है कि हम फ्लो ऑफ वाटर को रिवर्स कर देते हैं, ऊपर से नीचे पानी आता है हम नीचे से ऊपर पानी भेजती है प्रेशर लगा के। इसको हमको हर हफ्ते करना होता है, नीड्स डेली पर वीकली वॉशिंग बाय रिवर्सिंग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब हफ्ते में एक बार हम लोगों को करना होता है। इट डिसलॉजेस द इम्प्योरिटीज, और इसमें सिर्फ 15 मिनट लगता है। इसकी एडवांटेज क्या है रैपिड सैंड फिल्टर की, कि ये रॉ पानी से डायरेक्टली डील कर लेता है, उसको स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जल्दी हो जाता है, और इसमें वॉशिंग जो है वो ईजी है, स्क्रैपिंग नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये था रैपिड सैंड फिल्टर। तो अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, जो कि है डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन करने के लिए जो हमारे पास केमिकल है उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? वो ऐसा केमिकल होना चाहिए जो कि पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विद इन दी कॉन्टैक्ट टाइम, मतलब जितनी देर पानी में वो केमिकल पड़ा उतनी देर में उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। दूसरा, वो should not be influenced, should not unduly influenced by the range of physical chemical properties of water। ठीक है, तो पानी की प्रॉपर्टी से वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए पानी में आने के बाद। इट शुड नॉट लीव एनी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विच मेक द वाटर टॉक्सिक, कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं रिलीज़ करना चाहिए जिससे पानी और मतलब इम्प्योरिटीज तो ख़त्म हो जाए पर पानी ही टॉक्सिक हो जाए। और वो रीज़नेबल और अवेलेबल होना चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए, कम सस्ता होना चाहिए मतलब। इट शुड लीव अ रेसिडुअल कॉन्सेंट्रेशन टू डील विद द पॉसिबल कंटामिनेशन, मतलब उस हमने मान लीजिए क्लोरीन पानी में डाल दी, तो अब डालने के बाद उसका जब ख़त्म हो गई तब भी, जब पानी में नहीं है क्लोरीन तब भी वो प्योरीफाई करती रहनी चाहिए, ऐसा उसका रेसिडुअल एक्शन होना चाहिए। यह एक्शन बॉइलिंग में नहीं होता है, पानी गर्म कर लिया अब उसके बाद फिर उसमें कुछ डालेंगे तो फिर इम्प्योर हो जाएगा, लेकिन क्लोरिनेशन करने के बाद अगर कुछ उसमें पड़ता है तो फिर से वो उसको, फिर वो गंदा नहीं होता, साफ़ ही होता है, तो उसका एक रेसिडुअल एक्शन होता है। फिर ये इट शुड बी एमिनेबल टू डिटेक्शन बाय रैपिड एंड सिंपल टेस्ट। अगर कुछ हमने केमिकल एजेंट डाला है डिसइंफेक्शन के लिए तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं किसी टेस्ट से। ठीक है, फिर हमारे पास क्लोरिनेशन एक मेथड होता है और एक ओजोनाइजेशन मेथड होता है। डिसइंफेक्शन में दो मेथड्स हमने देखे, तो क्लोरिनेशन हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे सेपरेटली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओजोनेशन की बात कर लेते हैं। तो ओजोन is a very O3 is a very powerful oxidizing agent. It removes the undesirable color, odor, taste and organic matter. It can destroy viruses. डोज कितनी होनी चाहिए? 0.2 to 1.5 mg per liter of water. There is no residual effect. यहाँ कोई residual effect नहीं होता, so it should be used in combination with chlorination. अब onset generation due to